हेलो बच्चों, आज हम लोग दो अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, पहली अभिक्रिया है हम लोग की एल्डोल संघनन और दूसरी है क्रॉस एल्डोल संघनन। देखिए, ये जो दोनों अभिक्रियाएं हैं वह एल्डिहाइड ग्रुप से संबंधित हैं और कीटोन ग्रुप से संबंधित हैं। देखिए, पहला है एल्डोल संघनन। संघनन का मतलब होता है कि दो रिएजेंट मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। अब एल्डोल का मतलब ही जानते हैं, एल्डिहाइड। अब इसमें क्या होता है कि वे यौगिक या वे कार्बोनिल यौगिक जिसमें दो समान एल्डिहाइड या कीटोन तनु कास्टिक सोडा की उपस्थिति में संघनित होकर एक उत्पाद बनाते हैं, अर्थात एल्डोल बनाते हैं। उसे हम लोग एल्डोल संघनन कहते हैं। अब देखिए इसकी अभिक्रिया क्या है। जैसे ले लिया जा CH3CHO। अब यह एस्टेल्डिहाइड है। एस्टेल्डिहाइड का एक अणु है और दूसरा अणु भी देख लीजिए, ये नंबर 1 हो जाएगा। अब CH3CHO हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि एस्टेल्डिहाइड ए भी है और एस्टेल्डिहाइड ए भी हो, माने दो एल्डोल है। और ये अभिक्रिया जो होती है तनु NaOH की उपस्थिति में होती है। अब ये दोनों अणु क्या होते हैं, संघनित होकर जुटकर ये एक अणु बनाते हैं, माने एल्डोल बनाते हैं, जिसे हम एल्डोल कहते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसका एक हाइड्रोजन निकाल देंगे यदि, और इसको यहाँ OH बना देंगे। जब इसका OH या इसका O और इसका H यहाँ निकल जाएगा तो यहाँ बच जाएगा क्या, CH2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, CH3CH। अब इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन ये हो जाएगा OH हो जाएगा। बचा क्या, CH यहाँ लिख लिया जाएगा और इसके बाद 2 हो जाएगा और CHO हो गया। अब इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे, देखिए मेथ एथ। अब ये दूसरे पर क्या है, हाइड्रॉक्सी है, या सीधे इसको आप कह दीजिएगा एल्डोल, एल्डोल, यह एल्डोल है। माने हम ये कह सकते हैं कि वे कार्बोनिल यौगिक जिसमें एल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। एक शर्त है इसमें, एल्फा हाइड्रोजन। अब एल्फा हाइड्रोजन क्या है, वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें क्या है, एल्फा हाइड्रोजन हो। अब देखिए, किसी ग्रुप के बाद जो कार्बन आता है, किसी क्रियात्मक समूह के बाद यदि कोई कार्बन आता है और उस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होता है उसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। देखिए ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है और इसके बाद जो कार्बन है इसके पास जो हाइड्रोजन है इसे हम एल्फा हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। यह एल्फा हाइड्रोजन है। तो वे कार्बोनिल यौगिक जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, तो अब इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो जिनमें एल्फा हाइड्रोजन हो वे यौगिक तनु कास्टिक सोडा की उपस्थिति में संयुक्त होकर या संघनित होकर एक यौगिक बनाते हैं, और एक ये जो यौगिक बनाए हैं इसे एल्डोल कहते हैं, और यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाता है। एक बार और पुनः सुन लिया जा, वे कार्बोनिल यौगिक जिसमें एल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। एल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, किसी फंक्शनल ग्रुप के बाद जो कार्बन होता है, माने किसी क्रियात्मक समूह के बाद जो कार्बन होता है और इस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होते हैं वही अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है और देखिए इस समूह के बाद यहाँ भी एक कार्बन है जिसके पास 3 हाइड्रोजन है, ये भी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। दोनों यौगिक संघनित होकर माने धीरे धीरे आपस में संयुक्त होकर एक अणु बनाती हैं और यही क्या है, एल्डोल है। यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाता है। दूसरी अभिक्रिया हमारी है क्रॉस एल्डोल संघनन। अब देखिए क्रॉस एल्डोल क्या है, सेम वही है, माने इसमें समान अणु भाग लेगा, समान एल्डिहाइड या समान कीटोन के अणु भाग लेंगे, लेकिन
जो क्रॉस एल्डोल संघनन है इसमें दो भिन्न प्रकार के एल्डिहाइड या दो भिन्न प्रकार के कीटोन या एक एल्डिहाइड या एक कीटोन। एक बार और सुन लिया जा, माने क्रॉस एल्डोल संघनन क्या है? माने ये वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें दो भिन्न एल्डिहाइड या दो भिन्न कीटोन या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन तनु NaOH की उपस्थिति में संघनित होकर एक अणु बनाते हैं, उसे हम कहते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन। जैसे देख लिया जा, देखिए CH3CHO। अब देखिए और दूसरा अणु क्या है? CH3CH2CHO। अब ये दो अणु संघनित हो गए और ये डिल NaOH। अब इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है और इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया क्या होती है? संघनित हो जाती है। अब यहाँ देखा जाए, देखिए अब इसमें दो कार्बन है और इसमें क्या है? 3 कार्बन है। एक क्या है? एस्टल्डिहाइड है और मेथ एक प्रोपेल्डिहाइड है। दोनों अणु क्या होते हैं? संयुक्त होकर एक अणु बनाते हैं। देखिए आप, जैसे ले लिया जा ये ऑक्सीजन और इसका एक हाइड्रोजन, तो हो जाएगा CH3CH। अब CH3CH हो गया। अब इसका एक हाइड्रोजन निकाल लिया जाए और एक ऑक्सीजन, तो यहाँ हो जाएगा OH। ठीक, अब यहाँ बचा क्या? बचा CH2। अब CH2 बच गया है, इसका एक हाइड्रोजन क्या है? यहाँ दे दिया जाए, तो ये हो जाएगा क्या? CH2। माने यहाँ हो जाएगा क्या? CH2। यहाँ CH2 बचा है। अब CH2 से एक यदि हाइड्रोजन निकल कर यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा क्या? यहाँ CH3 हो जाएगा और इसको हटा दिया जाए, अर्थात हो जाएगा CH3 और बचा हमारा क्या है? CHO। अब देख लिया जाए, अब ये क्या है? CH3CH, CH3CH, या इसको लिखने का एक और तरीका है, ऐसे लिख दिया जाए CH3CH, एक ऑक्सीजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से ले लिया जाए, हो जाएगा OH। इसके बाद बचा हमारा CH2 और क्या है? CH2 और लास्ट में हो जाएगा CHO। ये एल्डोल है। ये क्या है? एल्डोल, या इसका एक और नाम है, देखिए 1 2 3 3-हाइड्रॉक्सी। अब इसके बाद काउंट कर लिया जाए, मेथ ए प्रोप ब्यूट पेंटेनल, माने 3-हाइड्रॉक्सी पेंटेनल। इस प्रकार हम लोगों ने क्या है, आज एल्डोल संघनन और क्रॉस एल्डोल संघनन के बारे में पढ़े। अब इसमें क्या है क्रॉस एल्डोल संघनन में, कि जब दो भिन्न प्रकार के एल्डिहाइड और कीटोन तनु कास्टिक सोडा की उपस्थिति में संघनित होकर एक यौगिक बनाते हैं, उसे हम कहते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन। अब यहाँ से ले लीजिए हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, OH हो जाएगा। बचा यहाँ CH2CHO, या इसको एक ऐसे भी लिखा जा सकता है CH3CHOH, एक हाइड्रोजन यहाँ दे दिया जाएगा, तो हो जाएगा CH और यहाँ लिख देंगे CH3, एक हाइड्रोजन यहाँ जाकर 3 हो जाएगा और लास्ट में CHO। इस प्रकार हम लोग आज एल्डोल संघनन और क्रॉस एल्डोल संघनन के बारे में पढ़े। धन्यवाद।